अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मैथ एजुकेशन। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि न्यू आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलते हैं हम एक्सरसाइज 1.6 की तरफ। तो इसका क्वेश्चन नंबर 1 देखें। यूज़ मैट्रिक्स इफ पॉसिबल टू सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। कि मैट्रिक्स की मदद से मैट्रिक्स को इस्तेमाल करके अगर मुमकिन है तो लीनियर इक्वेशन को हल करें। ठीक है, तो बच्चे लीनियर इक्वेशन को हल करने के दो मेथड हैं। वो दो मेथड कौन से हैं? एक मैट्रिक्स इन्वर्जन ऑफ मेथड और दूसरा जो मेथड है वो है क्रैमर रूल। अब मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड को उर्दू में क्या कहते हैं? काल्वों का माकूस। और क्रैमर रूल को क्रैमर का कानून। ठीक है, तो इनको हल करने से पहले, मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड को डिस्कस करने से पहले आप लीनियर इक्वेशन के बारे में जान लें कि लीनियर इक्वेशन से कौन सी इक्वेशन होती हैं। देखें, ऐसी इक्वेशन जिनमें वेरिएबल की पावर 1 आ जाए, वेरिएबल की पावर 1 हो तो उसे हम क्या कहते हैं? लीनियर इक्वेशन। इस तरह ये इक्वेशन दी हुई है। अब इसमें वेरिएबल कितने यूज़ हो रहे हैं? एक्स, वाई और जी को वेरिएबल कहते हैं। इस इक्वेशन में दो वेरिएबल यूज़ हो रहे हैं, एक एक्स और एक वाई। इस x की पावर 1 है और y की पावर भी 1 है, तो इसका मतलब ये लीनियर इक्वेशन है। इसी तरह 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 6। इसमें वेरिएबल कितने यूज़ हो रहे हैं? दो, एक x और एक y। इसकी पावर क्या है? 1। तो इसे हम क्या कहते हैं? लीनियर इक्वेशन। तो इस चैप्टर में लीनियर इक्वेशन को हल करने के दो मेथड जो हैं वो यूज़ किए गए हैं। दो मेथड कौन से? एक मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड और दूसरा क्रैमर रूल। तो आज हम डिस्कस करेंगे मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। तो चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 1 की तरफ। 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 4 और 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 6, ये दो इक्वेशन दी हुई हैं। ये मैंने लिख दी। 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 4 फर्स्ट इक्वेशन, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 6 सेकंड इक्वेशन। अब नेक्स्ट स्टेप आपने क्या करना है कि इस पूरी इक्वेशन को आपने मैट्रिक्स की फॉर्म में चेंज करना है, इन मैट्रिक्स फॉर्म। तो x के साथ कोएफिशिएंट 2 आ रहा है, ये 2 लिख दिया। y के साथ -2, ये -2 आ गया। x के साथ 3, ये 3 आ गया। y के साथ 2, ये 2। अब वेरिएबल कितने यूज़ हो रहे हैं? एक x और एक y यूज़ हो रहा है, ये मैंने लिख दिया मैट्रिक्स की फॉर्म में। आगे इक्वल टू का साइन है और 4 और 6 ये दो एलिमेंट हैं, इनको मैंने मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख दिया। अब इसे आप a कह दें, इसे x कह दें, b कह दें। इसका मतलब a x किसके इक्वल आ गया? b के। ठीक है, अब देखें a इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, जब ये इस तरफ आएगा तो ये डिवाइड हो जाएगा, तो b डिवाइडेड बाय a। अब नीचे a की पावर 1 है, जब a की पावर 1 को हम ऊपर लेके जाएंगे तो ये a की पावर -1 में चेंज हो जाएगा। ये लिखा हुआ a की पावर -1 इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। इसे हम क्या बोलते हैं? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स किसके बराबर होता है? अर्जाइंड ऑफ ए और उसी का डिटर्मिनेट। और आगे मल्टीप्लाई ये b लिख दिया। अब a किसके इक्वल है? ये वाला मैट्रिक्स 2 -2 3 2, ये लिख दिया। अब इसका आपने अर्जाइंड फाइंड करना है, इनकी पोजीशन चेंज कर दें, ये कर दी। और इनके आप साइन चेंज कर दें, -2 का +2 का हो जाएगा और ये 3 का और ये -3 का हो जाएगा। नेक्स्ट देखें, अब इसी मैट्रिक्स का आपने डिटर्मिनेट फाइंड करना है। ये a लिख दिया और ये एलिमेंट लिख के ये डिटर्मिनेट का साइन आ गया दोनों तरफ। तो डिटर्मिनेट किसी मैट्रिक्स का किस तरह फाइंड करते हैं? इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। ये कर दिया मल्टीप्लाई, दरमियान में माइनस आता है और इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। जब इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 इज़ 4, आगे ये माइनस आ गया। 3 को जब आप -2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, -6, अब माइनस माइनस प्लस होता है, 4 + 6 10 आ गया। तो अब आप क्या करेंगे कि डिटर्मिन अर्जाइंड की वैल्यू जो आई है ये वाली, ये देखें, और डिटर्मिनेट जो आया है, इनको आप इक्वेशन 1 के अंदर पुट करेंगे। अब ये x लिख दिया। अब अर्जाइंड ऑफ a की वैल्यू क्या आई है? ये आई है, ये मैट्रिक्स आ गया। और इसके बाद b मैट्रिक्स की क्या वैल्यू? b मैट्रिक्स किसके इक्वल है? 4 और 6 के, ये 4 और 6 लिख दिया। और डिवाइडेड बाय a का डिटर्मिनेट क्या है हमारे पास? 10 आया, तो ये 10 आ गया।
ठीक है। नेक्स्ट देखिए, तो अब इनको आपने मल्टीप्लाई करना है, 2 को 4 के साथ प्लस 2 को 6 के साथ। ये देखें 2 को 4 के साथ और 2 को 6 के साथ। नेक्स्ट स्टेप में -3 को 4 के साथ आगे प्लस 2 को 6 के साथ। तो ये हमने मल्टीप्लाई किया हुआ बच्चों, ये देखें। तो 2 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करें 8 आ जाएगा, आगे प्लस का साइन है, 2 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करें 12 आ जाएगा। इसी तरह -3 को जब आप 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -12 आ जाएगा, आगे ये प्लस है, 2 को 6 के साथ ये 12 आ गया। अब 8 में आप 12 जमा करें 20 आ जाएगा, और -12 प्लस 12 एक नंबर है लेकिन इनके साइन अपोजिट है, तो ये कैंसिल होके 0 आ जाएगा। अब देखिए ये पूरा जो मैट्रिक्स है वो किसके इक्वल है, ये पूरा मैट्रिक्स -10 के ऊपर जो है वो डिवाइड हो रहा है, सॉरी इधर -10 लिख दिया, ये 10 है, ठीक है। तो ये 10 के ऊपर क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। इसका मतलब इस मैट्रिक्स का अकेला अकेला एलिमेंट इसके ऊपर क्या होगा, डिवाइड होगा। तो मैंने यही काम किया है, 20 को 10 के ऊपर डिवाइड कर दिया और 0 को 10 के ऊपर। अब ये एक्स जो सेट है ये किसके इक्वल है, पीछे देखें, ये रहा एक्स और वाई के। तो ये मैंने यही लिखा है, ठीक है, ये एक्स और वाई ये लिखा हुआ। तो अब इनकी कटिंग करें तो यहाँ पे 2 आ जाएगा और नीचे 0 आ जाएगा। एक्स किसके इक्वल आ गया, 2 के, और वाई किसके इक्वल आ गया, 0 के। ये था आपका फर्स्ट पार्ट। अब आ जाए सेकंड पार्ट की तरफ। तो सेकंड पार्ट में देखें बच्चे, तो सेकंड पार्ट में ये इक्वेशन दी हुई, लीनियर इक्वेशन 2x + y = 3 और 6x + 5y = 1। ये दो लीनियर इक्वेशन दी हुई हैं, मैंने इनको लिख लिया, 2x + y = 3 और 6x + 5y = 1। अब आपने नेक्स्ट स्टेप क्या करना है जी, कि इन इक्वेशन को मैट्रिक्स की फॉर्म में चेंज करना है, कॉलम में चेंज करना है। तो x के साथ कौन सा कोएफिशिएंट है, 2 है, ये 2 लिख दिया। y के साथ 1 है, ये 1 आ गया। x के साथ 6 है, ये 6, y के साथ 5 है, ये 5। ये आपका एक मैट्रिक्स बन गया। आगे इसमें दो ही वेरिएबल यूज़ हो रहे हैं, तो ये मैंने लिख दिए मैट्रिक्स की फॉर्म में, और आगे इक्वल टू का साइन है ये लगा दिया, और यहाँ पे 3 और 1 था एलिमेंट, दो एलिमेंट थे, इनको मैं मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख दिया, ठीक है। तो अब ax = b, ठीक है। अब इसे a कह दिया, इसे x कह दिया और इसे b कह दिया। ax = b। अब ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, जब इस तरफ आएगा तो ये डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो a की पावर क्या है, 1। जब a की पावर, जब a की पावर 1 है, जब a ऊपर जाएगा b के साथ तो ये a की पावर -1 में चेंज हो जाएगा, और साथ b a की पावर -1 इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ठीक है। वो किसके बराबर होता है, एडजॉइंट ऑफ a, और इसका डिटर्मिनेंट और साथ b है, तो ये मैंने b लिख दिया। नेक्स्ट देखें ज़रा, तो हमारे पास ए मैट्रिक्स किसके इक्वल है, इसके 2, 1, 6 और 5, ये मैंने लिख लिया है मैट्रिक्स 2, 1, 6 और 5। अब इसी मैट्रिक्स का आपने एडजॉइंट फाइंड करना है। एडजॉइंट कैसे फाइंड करेंगे, 2 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करना है, इनकी पोजीशन चेंज करनी, सॉरी इनकी पोजीशन, 5 को 2 की जगह पे और 2 को 5 की जगह पे ये कर दी, और इन दो जो एलिमेंट्स हैं इनके आपने साइन चेंज कर देने, ये प्लस का 1 है, ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का 6 है, ये माइनस का 6 हो जाएगा। अब इसी मैट्रिक्स का आपने डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, ये एलिमेंट्स लिख कर डिटर्मिनेंट का साइन लगा दिया दोनों तरफ, यहाँ भी और यहाँ भी, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, 5 2 इज 10 आ जाएगा, ठीक है। आगे दरमियान में माइनस आता है, और 6 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये 6 आ गया, 10 में से 6 को माइनस करें 4 आ जाएगा, ठीक है। तो अब आपने एडजॉइंट की जो वैल्यू आई है और डिटर्मिनेंट जो है इसका, आपने ये जो इक्वेशन 1 है इसके अंदर पुट करनी है, ठीक है। x = एडजॉइंट ऑफ a, ये आया, ये मैट्रिक्स लिख दिया। आगे b किसके इक्वल है, ये रहा b 3 और 1 के, ये लिख दिया। और डिटर्मिनेंट किसके इक्वल आया जी, 4 के, ये नीचे 4 लिख दिया। अब इस रो को इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है, 5 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करें, ये लिख दिया। आगे प्लस -1 को 1 के साथ, इसी तरह -6 को 3 के साथ, +2 को 1 के साथ। तो 5 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करें 15, आगे प्लस आ जाएगा, और -1 प्लस माइनस माइनस होता है, ये लगा दिया, और 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1,
-6 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करें -18 आ जाएगा। आगे ये प्लस का साइन, 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये प्लस का 2 आ गया, और डिवाइडेड बाय 4। 15 में से 1 माइनस करें 14, और -18 + 2 ये -16 डिवाइडेड बाय 4। अगर ये पूरा मैट्रिक्स 4 के ऊपर डिवाइड हो रहा है तो इसका मतलब इसका अकेला अकेला एलिमेंट 4 के ऊपर डिवाइड होगा। तो ये हमने नेक्स्ट स्टेप में 14 को 4 पे डिवाइड कर दिया और -16 को 4 पे डिवाइड कर दिया। अब x किसके इक्वल था? x जो मैट्रिक्स था, देखें x और y के इक्वल है, तो ये मैंने लिख दिया x और y। ये अब इनकी आप कटिंग करेंगे तो ये 7/2, इनकी कटिंग करेंगे -4। x किसके इक्वल आ गया? 7/2 के। y इज इक्वल टू किसके इक्वल आ गया? -4 के। ठीक है, बेसिकली हमने यहाँ पे x और y की कीमत ही मालूम करनी थी, तो ये हमने क्या किया, निकाल ली। ठीक है, अब देखें आप, जब आप x इज इक्वल टू 7/2 और y इज इक्वल टू -4, ये दो वैल्यूज़ आ रही हैं, जब इनको आप इन इक्वेशन में पुट करेंगे, इन इक्वेशन में x की जगह पे x वाली वैल्यूज़ और y की जगह पे y वाली वैल्यूज़, तो इन दोनों के आंसर सेम आएंगे। ये वाली साइड इस साइड के इक्वल आएगी, और यहाँ पे आप x की जगह पे ये 7/2 पुट करें और y की जगह पे -4 जो है वो पुट करें, तो यकीनन इस साइड का आंसर इस साइड के इक्वल आएगा। आंसर जो है वो सेटिस्फाइड करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं हम इसके थर्ड पार्ट की तरफ। तो थर्ड पार्ट देखें, इक्वेशन दी हुई है 4x + 2y इज इक्वल टू 8 और 3x - y इज इक्वल टू -1। ये इक्वेशन लिख ली हमने। नेक्स्ट इसी इक्वेशन को, लीनियर इक्वेशन को हमने मैट्रिक्स की फॉर्म में चेंज कर देना है। x के साथ कोएफिशिएंट कौन सा है? 4, और y के साथ 2, ये लिख दिया। x के साथ 3 और y के साथ -1। वेरिएबल 2 यूज़ हो रहे हैं, x और y इज इक्वल टू 8 और -1 है, इसको भी मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख दिया। अब इसे a कह दें, इसे x कह दें, इसे b कह दें आप। तो ax जो है वो किसके बराबर है? b के। तो यहाँ से जब देखें a इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, जब इधर आएगा तो ये डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अब a इनवर्स a जब ऊपर जाएगा, a की पावर 1 है, जब ये ऊपर जाएगा तो a की पावर -1, आगे मल्टीप्लाई भी। a की पावर -1 को क्या कहते हैं? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स किसके बराबर होता है बच्चों? अर्जाइंड ऑफ ए और उसी का डिटर्मिनेट। ठीक है, अब ए मैट्रिक्स किसके इक्वल है? 4, 2, 3 और -1, ये लिख लिया। अब इसी मैट्रिक्स का आप अर्जाइंड लें, ये इनकी पोजीशन चेंज करें, 4 को -1 की जगह पे, -1 को 4 की जगह पे, ये चेंज कर दी, और इनके आप साइन चेंज कर दे। प्लस का 2 है, माइनस का 2 हो गया, प्लस का 3 है, माइनस का 3, अर्जाइंड फाइंड हो गया। अब इसी मैट्रिक्स का आपने डिटर्मिनेट फाइंड करना है। 4, 2, 3 और -1, इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करें। 4 को -1 के साथ, आगे दरमियान में माइनस आता है, 3 को 2 के साथ, तो 4 को जब आप -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -4 आ जाएगा। ये आगे दरमियान में माइनस है, ये माइनस लगा दिया। 3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें, ये आ जाएगा 6। माइनस माइनस प्लस होता है, लेकिन साइन बड़ी रकम का ही आएगा, तो 6 और 4 10 होते हैं। बड़ी टर्म के साथ माइनस है, तो ये साथ माइनस आ गया। अब देखें, ये ए अर्जाइंड ऑफ ए की वैल्यू आ गई और ए डिटर्मिनेट की वैल्यू आ गई। इससे आपने कहाँ पे पुट करना है? इक्वेशन 1 में, यहाँ पे। तो ये लिख लिया है हमने x, और अर्जाइंड ऑफ ए किसके इक्वल आया जी? ये लिखा हुआ -1, -2, -3, -4, ये लिख दिया। साथ क्या? मल्टीप्लाई बी किसके इक्वल है? ये ऊपर 8 और -1। ठीक है, ये लिख दिया 8 और -1, और नीचे डिवाइडेड बाय इट्स का डिटर्मिनेट किसके इक्वल है? -10 के, तो ये मैंने -10। अब इनको आप मल्टीप्लाई करें, फर्स्ट रो इसका कॉलम देखना है आपने, और पहले मैट्रिक्स की रो देखनी है। तो -1 को 8 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, दरमियान में प्लस, -2 को -1 के साथ, इसी तरह -3 को फर्स्ट वाले के साथ, -3 को 8 के साथ, आगे +4 को -1 के साथ, और डिवाइडेड बाय -10। जब -1 को 8 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -8 आ जाएगा। आगे ये तो प्लस में चेंज हो जाएगा, -2 और -1, जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे +2, और ये प्लस दरमियान वाला आ गया तो ये 2 आ गया। अब -3 को आप 8 के साथ मल्टीप्लाई करें, -24, ये लिख दिया बच्चे। आगे प्लस 4 को जब आप -1 के साथ करेंगे, -4, तो यहाँ पे -4 आ जाएगा।
-8 + 2, 8 जमा माइनस क्या होता है माइनस, 8 में से 2 को माइनस करें 6 आ जाएगा, लेकिन साइन बड़ी टर्म के साथ माइनस का तो माइनस आएगा। इसी तरह माइनस माइनस प्लस होता है, तो ये 28 24 और 4, तो लेकिन साइन कौन सा आएगा माइनस का। तो नेक्स्ट देखें -6 -28, ठीक है। अब ये पूरा मैट्रिक्स -10 के ऊपर क्या हो रहा है डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब इसका अकेला अकेला एलिमेंट भी -10 के ऊपर डिवाइड होगा। तो -6 डिवाइडेड बाय -10 और -28 डिवाइडेड बाय -10, तो इनकी आप कटिंग करें तो x किसके इक्वल है जी, x इक्वल है x और y के, तो ये मैंने लिख दिया x इक्वल है x और y के। तो इनकी कटिंग करें और ये हमारे पास आंसर आ जाएगा x इज़ इक्वल टू 3/5 और y इज़ इक्वल टू 14/5। ये था क्वेश्चन नंबर 3। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, इसी का जो है 4 पार्ट। तो देखें इसी का ये 4 पार्ट है। तो 3x - 2y इज़ इक्वल टू -6, 5x - 2y इज़ इक्वल टू -10। ये जितने भी क्वेश्चन हम कर रहे हैं ये इन्वर्जन ऑफ मैट्रिक्स काल्बों के मकूस की मदद से जो है वो कर रहे हैं, ठीक है। तो ये इक्वेशन मैंने लिख दी 3x - 2y इज़ इक्वल टू -6। नेक्स्ट 5x - 2y इज़ इक्वल टू -10। अब इन लीनियर इक्वेशन को आपने मैट्रिक्स में चेंज करना है, ये कर दिया। x के साथ कोएफिशिएंट क्या है 3, ये लिख दिया। आगे y के साथ -2 ये आ गया, x के साथ 5 और y के साथ -2। वेरिएबल कितने यूज़ हो रहे हैं, दो, एक x और एक y, ये आ गया। इज़ इक्वल टू यहाँ पे कौन से दो एलिमेंट है -6 -10, इसका भी मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख दिया। इसे a कह दें, इसे x कह दें, इसे b कह दें। अब ax किसके इक्वल है b के। ये मल्टीप्लाई हो रहा है, जब इधर आएगा डिवाइड हो जाएगा। नीचे a की पावर 1 है, जब ये ऊपर जाएगा b के साथ तो इसकी पावर माइनस में आ जाएगी। a की पावर -1 इसे क्या बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। अब मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कैसे फाइंड करते हैं कि उसी मैट्रिक्स का आप अर्जाइंट लें और उसी के डिटर्मिनेंट पे आप डिवाइड कर दें। ये देखें ए इन्वर्स किसके बराबर है, अर्जाइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय इट्स डिटर्मिनेंट। आगे मल्टीप्लाई ये बी है तो बी आ गया। अब ए किसके इक्वल है 3 - 2 5 - 2, ये लिख दिया 3 - 2 5 - 2। इसका आप अर्जाइंट फाइंड करें, इनकी आप पोजीशन चेंज कर देंगे, -2 3 की जगह पे और 3 -2 की जगह पे, ये कर दिया। और इनके आप साइन चेंज कर दें, -2 है +2 में चेंज हो गया, +5 है -5 में चेंज हो गया। अब इसका आप डिटर्मिनेंट फाइंड करें, इसी मैट्रिक्स का आप डिटर्मिनेंट इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करें। ये देखें -3 को 2 के साथ, आगे माइनस, इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करें 5 को -2 के साथ। तो ये ए का डिटर्मिनेंट -6, -3 को जब 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे -6, आगे ये माइनस आ गया, और 5 को -2 के साथ तो ये -10। अब ये -6 वैसे का वैसे माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो ये प्लस लिख दिया, 10 आ गया। अब प्लस माइनस माइनस होता है, 10 में से 6 को माइनस करें 4, लेकिन साइन कौन सा आएगा प्लस का, ठीक है। अब अर्जाइंट ऑफ ए की वैल्यू आ गई और डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू आ गई, इन दोनों को आपने इस इक्वेशन में पुट करना है। तो ये मैंने लिख दिया x। अब अर्जाइंट ऑफ ए किसके इक्वल आया -2 2 -5 3, ये लिख दिया। और b मल्टीप्लाई b किसके इक्वल है -6 और -10, ये लिख दिया। और डिवाइडेड बाय इसका डिटर्मिनेंट किसके इक्वल आया 4 के। अब इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करें, इसकी रो देखनी है आपने, ठीक है। और सेकंड का आपने क्या देखना है जी, कॉलम देखना है, ये ले। और इसका आप क्या देखेंगे, कॉलम। -2 को -6 के साथ मल्टीप्लाई करें, ये देखें -2 मल्टीप्लाई -6, आगे प्लस आता है, 2 को मल्टीप्लाई -10 के साथ। इसी तरह -5 को -6 के साथ, आगे प्लस आता है, 3 को -10 के साथ, तो ये +12 हो जाएगा, ये लिख दिया। आगे ये -20 आ जाएगा, 2 को जब -10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे -20, और ये -5 को जब आप -6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस का 30 आ जाएगा। आगे तो ये प्लस आ गया, 3 को -10 के साथ तो ये -30, 12 में से ये प्लस का, ये माइनस का, प्लस माइनस माइनस होते हैं, 20 में से 12 को माइनस करेंगे 8, लेकिन साइन कौन सा आएगा माइनस का, क्योंकि बड़ी टर्म के साथ माइनस है, ठीक है। तो 12 में से 20 में से 12 को माइनस करेंगे -8, और 30 - 30 0 आ जाएगा।
ये पूरा मैट्रिक्स 4 के ऊपर डिवाइड हो रहा है, तो इसका मतलब इसका अकेला अकेला एलिमेंट भी 4 के ऊपर डिवाइड होगा। तो 8 डिवाइडेड बाय 4 और 0 डिवाइडेड बाय 4, तो ये 2 है 0। इसका मतलब x किसके इक्वल है, ठीक है, x इक्वल है x और y के, ये मैंने लिख दिया। x किसके इक्वल है, x और y के, और ये x किसके इक्वल आ गया -2 के, और y किसके इक्वल आ गया जी 0 के, ये ले -2 के। नेक्स्ट चलते हैं जी इसके पार्ट 5 के ऊपर। तो देखें पार्ट 5 की तरफ इक्वेशन दी हुई है 3x - 2y = 4 - 6x + 4y = 7। ये दो इक्वेशन दी हुई हैं, ये मैंने लिख ली 3x - 2y = 4 - 6x + 4y = 7। ये दो इक्वेशन मैंने लिख ली हैं, लीनियर इक्वेशन। अब इनको मैट्रिक्स की फॉर्म में हमने लिखना है। तो x के साथ क्या है कोएफिशिएंट 3, y के साथ -2, x के साथ -6 और y के साथ 4। अब इसमें वेरिएबल कितने यूज़ हो रहे हैं, वेरिएबल x y z को वेरिएबल कहते हैं। दो वेरिएबल यूज़ हो रहे हैं, एक x और एक y है। ये मैंने मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख दिया। और 4 और 7 इसे भी मैंने मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख दिया। इसे a कह दें, इसे x कह दें, इसे b कह दें, और नीचे देखें ax किसके बराबर है, b के, ठीक है। अब a इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, जब इधर आएगा तो ये डिवाइड हो जाएगा। अब नीचे a की पावर 1 है, जब a की पावर 1 ऊपर जाएगा तो a की पावर -1 हो जाएगा। a की पावर -1 इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अब a का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कैसे फाइंड करते हैं कि इसी मैट्रिक्स का आप अर्जाइंट लेते हैं और उसका डिटर्मिनेंट पे डिवाइड कर देते हैं। आगे ये 7 × b है तो ये b आ गया। अब a मैट्रिक्स किसके इक्वल है, 3 - 2 - 6 4, ये हमने लिख लिया। अब इसका आपने अर्जाइंट लेना है, इनकी पोजीशन चेंज कर दें, 3 को 4 की जगह पे, 4 को 3 की जगह पे, ये कर दी पोजीशन चेंज। इनके आप साइन चेंज कर दें, ये -2 है +2 हो जाएगा, ये -6 है +6 में चेंज हो जाएगा। और इसी मैट्रिक्स का आपने डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। तो डिटर्मिनेंट ये एलिमेंट लिख के ये डिटर्मिनेंट का साइन लगा दिया दोनों तरफ। तो 3 को 4 के साथ बच्चे मल्टीप्लाई करें, आगे दरमियान में माइनस आता है, -6 को -2 के साथ। तो 3 को 4 के साथ 12 आ जाएगा, और ये माइनस है, ये तो प्लस में हो जाएगा चेंज। तो आगे -6 -2, तो ये +12 हो जाएगा, लेकिन ये दरमियान में माइनस है, इसका मतलब 12 - 12 किसके इक्वल आ गया, 0 के। तो ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0। तो आगे इसका इन्वर्स जो है वो पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है, देखें अगर आप यहाँ पे ए की जगह पे आप 0 लगाएंगे, ठीक है, लगा के देखते हैं, ये लें x इज इक्वल टू, यहाँ पे कोई भी जो है वो अर्जाइंट ऑफ ए, कोई भी मैट्रिक्स आता है उसको छोड़ें, और नीचे क्या है 0 आ जाएगा, और मल्टीप्लाई b है, तो समथिंग ओवर 0 जो है वो इन्फिनिट आ जाएगा, अनडिफाइंड, मतलब ये आगे हल नहीं होगा। तो इसी वजह से यहाँ पे मैंने लिख दिया है सोल्यूशन डज नॉट पॉसिबल, कि ये आगे हल नहीं हो सकता, ठीक है। चलें जी नेक्स्ट देखते हैं इसके 6 पार्ट की तरफ। तो 6 पार्ट देखें जी, 4x + y = 9 - 3x - y = -5। ये दो इक्वेशन दी हुई हैं, ये मैंने लिख ली 4x + y = 9 और -3x - y = -5। ये दो लीनियर इक्वेशन है, इनको आपने मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखना है, ठीक है। x के साथ कौन सा कोएफिशिएंट है 4, ये लिख दिया, y के साथ 1 है, ये आ गया, x के साथ -3 है, ये लिख दिया, y के साथ -1, ये वेरिएबल दो यूज़ हो रहे हैं, x और y लिख दिया मैट्रिक्स की फॉर्म में, और 9 और -1 को लिख दिया। इसे a कह दें, इसे x कह दें, और इसे b कह दें, ठीक है। तो ax किसके इक्वल है, इज इक्वल टू b के, ठीक है। अब a इधर क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, जब इस तरफ आएगा तो ये डिवाइड में चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब a की पावर 1 है, जब ये ऊपर जाएगा तो a की पावर -1 आ जाएगा, इसे हम क्या कहते हैं, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करने का क्या फार्मूला है, ये लिखा हुआ साइड पे, ए का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बराबर होता है अर्जाइंट ऑफ ए, और उसी सेट का आप डिटर्मिनेंट ले लें। तो ये लिख दिया मैंने अर्जाइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय इट्स डिटर्मिनेंट, आगे मल्टीप्लाई बी है तो बी लिख दिया। अब ए मैट्रिक्स किसके इक्वल है, 4 1 -3 -1, 4 1 -3 -1, इसी का आप अर्जाइंट ले लें,
इनकी पोजीशन चेंज कर दें, -1 को 4 की जगह पे, 4 को -1 की जगह पे, इनके से साइन चेंज कर दें। ये 1 का था, -1 में चेंज हो गया, और ये -3 था, ये +3 में चेंज हो गया। अब इसी का आप डिटर्मिनेंट लें, ये ए लिख के, इनके तमाम एलिमेंट लिख के ये डिटर्मिनेंट का साइन अप्लाई कर दिया दोनों तरफ, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, -4 आ जाएगा बच्चे, आगे दरमियान में माइनस, तो ये -3 आ जाएगा। अब -4 वैसे का वैसे माइनस माइनस प्लस होता है, तो ये +3 आ गया। अब जमा माइनस माइनस होता है, 4 में से 3 को माइनस करें, 1 आ गया, लेकिन साइन बड़ी टर्म के साथ जो साइन है वो आएगा। अब इन दोनों में से बड़ी टर्म 4 है, तो 4 के साथ माइनस है, तो ये माइनस आ गया। ठीक है, अब ए का डिटर्मिनेंट भी आ गया और ए का अर्जाइंट भी आ गया। इन दोनों वैल्यूज़ को आप इक्वेशन 1 में पुट करें। ये एक्स लिख लिया और ये अर्जाइंट ऑफ ए, ये आया अर्जाइंट ऑफ ए, ये लिख दिया। आगे मल्टीप्लाई बी किसके इक्वल है, ये ऊपर लिखा हुआ 9 और -5। ठीक है, और ओवर इट्स डिटर्मिनेंट कितना है, जो -1, ये लिख दिया। अब आप इसको इस कॉलम के साथ, ये लें, -1 को 9 के साथ, आगे प्लस -1 को -5 के साथ, इसी तरह 3 को 9 के साथ और +4 को -5 के साथ मल्टीप्लाई करें, तो ये आ जाएगा। -1 को जब आप 9 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे -9, और ये प्लस का साइन आ गया, और ये +5 आ जाएगा। ठीक है, अब इसी तरह ही 3 को 9 के साथ मल्टीप्लाई करें, 27 आ जाएगा, और आगे -5 को 4 के साथ करेंगे तो ये 20 आ जाएगा, और नीचे -1। अब ना -9 + 5 जमा माइनस माइनस होता है जी, -9 में से आप 5 को जो है -9 + 5 जमा माइनस माइनस होता है, 9 में से 5 को माइनस करें 4 आ जाएगा, लेकिन साइन कौन सा आएगा, माइनस का, और 27 में से 20 को माइनस करेंगे 7 आ जाएगा, ये देखें। ठीक है, और नीचे डिटर्मिनेंट किसके इक्वल है, -1 के। अब x किसके इक्वल होता है, x देखें बच्चे, तो x जो है वो इक्वल होता है x और y के, तो ये मैंने लिख दिया है, x इसके इक्वल है x और y के। ये पूरा मैट्रिक्स -1 के ऊपर तकसीम हो रहा है, तो इसका मतलब इसका अकेला अकेला एलिमेंट भी -1 के ऊपर डिवाइड होगा, और ये आ जाएगा 7 -4 डिवाइडेड बाई -1 और 7 डिवाइडेड बाई -1, तो ये +4 हो जाएगा, और ये -7, तो x किसके इक्वल आ गया, 4 के, और y इज इक्वल टू -7 के। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं जी क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। इसी का ही जो है वो पार्ट 7 देखें, तो पार्ट 7 क्या है जी, ये 2x - 2y इज इक्वल टू 4 - 5x - 2y इज इक्वल टू -10। ठीक है, ये मैंने दो लीनियर इक्वेशन लिख दी हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 7 है, इन मैट्रिक्स फॉर्म। अब आप इन लीनियर इक्वेशन को मैट्रिक्स की फॉर्म में चेंज करें, तो x के साथ कोएफिशिएंट क्या है, 2, ये आ गया, y के साथ -2 ये लिख दिया, x के साथ -5 ये आ गया, y के साथ -2 ये आ गया। इसमें वेरिएबल कितने यूज़ हो रहे हैं, x और y, ये मैंने लिख दिया मैट्रिक्स की फॉर्म में। आगे इक्वल टू का साइन आ गया, और ये 4 आ गया, और ये -10 आ गया। ठीक है, तो ये इसे आप a कह दें, इसे x कह दें, और इसे b कह दें, तो ax इज इक्वल टू किसके, b के, तो यही चीज़ मैंने लिखी है। अब a इधर क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, जब इस तरफ आएगा तो ये डिवाइड हो गया। ठीक है, अब नीचे a की पावर 1 है, जब ये ऊपर जाएगा तो a की पावर -1 हो जाएगा, a की पावर -1, तो हम इन्हें क्या बोलते हैं, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ a। ठीक है, अब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स किसी भी मैट्रिक्स का किस तरह फाइंड करते हैं, इसी मैट्रिक्स का आप अर्जाइंट लेते हैं और डिवाइडेड बाय उसी मैट्रिक्स का आप डिटर्मिनेंट लेके उस पर डिवाइड कर देते हैं। आगे मल्टीप्लाई ये b है तो b आ गया। अब a मैट्रिक्स इसके इक्वल है 2 -2 -5 और -2। अब इसका आप अर्जाइंट ले लें, है ना? इनकी पोजीशन चेंज कर दें, -2 और 2, इनके साइन चेंज कर दें, +2 और +5। ठीक है, अब इसी का ही आपने डिटर्मिनेंट लेना है, तो डिटर्मिनेंट ले लें इसी का, इसका डिटर्मिनेंट देखें, ये डिटर्मिनेंट का साइन लगा दिया, और यहाँ पे ये सारे के सारे एलिमेंट वही हैं, डिटर्मिनेंट का साइन। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, 2 को -2 के साथ, और इन दोनों को करें -2 को -5 के साथ, तो ये -4 आ जाएगा, और ये प्लस हो जाएगा 10, और ये माइनस दरमियान वाला।
अब माइनस माइनस होता तो बच्चे प्लस है, लेकिन साइन जो आता है वो माइनस का ही आता है। तो इसी तरह -4 -10 -14, ठीक है। तो इसका नेक्स्ट पार्ट देखें जी। नेक्स्ट, अभी ये क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ, नेक्स्ट देखें। तो आपने नेक्स्ट क्या करना है जी, ये ए अर्जाइंड ऑफ ए की वैल्यूज़ आ गई हैं, ठीक है, ये आ गई, और ये ए का डिटर्मिनेट आ गया -14। आपने इन दोनों को कहाँ पे पुट करना है, इक्वेशन 1 में। तो ये देखें, पुट वैल्यूज ऑफ अर्जाइंड ऑफ ए एंड ए का डिटर्मिनेट इन 1। तो इसे हम इक्वेशन 1 के अंदर पुट कर रहे हैं। तो x इज इक्वल टू, ये अर्जाइंड की वैल्यू लगा दी, और ये बी मैट्रिक्स की, और नीचे इट्स डिटर्मिनेट। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, ठीक है। इस रो को आप देख लें और इस आप कॉलम को देख लें। तो -2 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, आगे +2 को -10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। इसी तरह 5 को 4 के साथ, ये +2 को -10 के साथ। तो -2 को जब 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे -8, आगे यहाँ पे माइनस आ जाएगा, 2 क्रॉस 10 -20, और प्लस, तो ये -20 हो जाएगा, ठीक है। अब 5 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 20, और 2 को -10 के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये -20। तो -8 -20, तो ये -28 हो जाएगा, लेकिन साइन माइनस का आएगा। इसी तरह 20 -20 ये आ गया 0 के इक्वल, क्योंकि एक ही नंबर है, साइन अपोजिट है, तो कैंसिल हो जाएंगे, डिवाइडेड बाय -14, ठीक है। तो अगर ये पूरा मैट्रिक्स -14 के ऊपर डिवाइड हो रहा है, तो इसका मतलब इसका अकेला अकेला एलिमेंट भी -14 के ऊपर डिवाइड होगा। तो -28 ओवर -14 और 0 डिवाइडेड बाय -14। तो इनकी आप कटिंग करें तो ये 2 आ जाएगा और ये 0 आ जाएगा। तो x किसके इक्वल आ गया, 2 के, और y किसके इक्वल आ गया, 0 के, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं इसके 8 पार्ट के ऊपर। तो ये 3x - 4y इज इक्वल टू 4, और सेकंड इक्वेशन x + 2y इज इक्वल टू 8। ये दोनों इक्वेशन लिख ली हैं, 3x - 4y इज इक्वल टू 4 और x + 2y इज इक्वल टू 8। इन आपने इन मैट्रिक्स को, आपने इन दोनों जो लीनियर इक्वेशन है इनको आपने मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखना है। तो मैट्रिक्स की फॉर्म में कैसे लिखेंगे बच्चे, तो x के साथ जो है वो कोएफिशिएंट क्या है, 3 आ रहा है, ये 3 लिख दिया। y के साथ -4 है, ये -4, x के साथ 1 है, ये 1, y के साथ 2 है, तो ये 2। वेरिएबल कितने यूज़ हो रहे हैं, 2 यूज़ हो रहे हैं, एक x और एक y लिख दिया। आगे इज इक्वल टू 4 और 8 है, इसको मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख दिया। अब a x और ये b, इसे a कह दिया, इसे x और इसे b, ax इज इक्वल टू b के इक्वल है। नेक्स्ट देखिए, तो a इधर क्या हो रहा था, मल्टीप्लाई, और इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो ये मैंने कर दिया जी डिवाइड। x इज इक्वल टू b ओवर a,